तो रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने एक बार फिर पश्चिमी देशों पर युद्ध भड़काने का आरोप लगाया। पुतिन ने कहा कि पश्चिमी देश खतरनाक, खूनी और गंदा खेल खेल रहे हैं। पुतिन ने कहा कि अमेरिका डॉलर को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करता है, लेकिन रूस पश्चिमी देशों को अपना दुश्मन नहीं मानता। ठीक 3 दिन बाद रूस और यूक्रेन के बीच घमासान को 250 दिन पूरे होने जा रहे हैं और अब तक इस युद्ध में बातचीत के सभी रास्ते शुरू होते ही बंद होते रहे हैं। कभी पश्चिमी देश पुतिन पर युद्ध भड़काने का आरोप लगाते रहते हैं, तो पुतिन पश्चिमी देशों को दुनिया भर में फैली अशांति के लिए जिम्मेदार मानते हैं। पुतिन ने यूक्रेन युद्ध का कारण भी पश्चिमी देशों को ही ठहराया है। पुतिन ने कहा कि पश्चिमी देश खतरनाक। बिजनेस लोन के लिए बैंक गए तो बिजनेस प्लान दिखाइए करके पूछते हैं। बिजनेस प्लान कैसे करना है, इसे प्रैक्टिकली सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। खूनी और गंदा खेल खेल रहे हैं। Власть над миром это вот как раз то, что этот так называемый Запад поставил на кон в своей игре. Но игра эта, безусловно, опасная, кровавая и, я бы сказал, грязная. Она отрицает суверенитет стран и народов, их самобытность и уникальность, не ставит ни во что интересы других государств. Исчезновение творческого потенциала самого Запада и стремление сдержать. Вы знаете, я всегда верил и верю в эту. राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका पर अमेरिकी डॉलर को हथियार की तरह इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। पुतिन ने कहा कि पश्चिम ने वित्तीय भंडार संस्थान को बदनाम किया है। Россия считает неизбежным процесс формирования новых международных финансовых платформ, в том числе для целей международных расчетов. Такие платформы должны находиться вне национальных юрисдикций, быть безопасными, деполитизированными, автоматизированными и не зависеть от какого-либо единого центра управления. यूक्रेन के साथ घमासान को लेकर भले ही रूसी राष्ट्रपति ये मान रहे हों कि पश्चिमी देशों ने उन्हें अपना दुश्मन बना लिया है, लेकिन पुतिन कहते हैं कि रूस पश्चिमी देशों को अपना दुश्मन नहीं मानता। На самом деле оборачивается снижением международного авторитета и лидеров западного мира, в том числе Соединенных Штатов, ростом недоверия к их договороспособности в целом. 247 दिनों से रूस और पश्चिमी देश एक दूसरे से दुश्मनी निकाल रहे हैं और दुश्मनी निकालने के लिए उन्होंने यूक्रेन का मैदान चुना है। और जाहिर सी बात है कि मैदान यूक्रेन का है तो नुकसान भी सबसे ज्यादा यूक्रेन का ही हो रहा है। मनीष शुक्ला इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, ऐसे दौर में जब रूस की आलोचना हो रही है यूक्रेन के साथ युद्ध पर और रूस का प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करना, विदेश नीति की तारीफ करना और भविष्य भारत का बताना, इस बयान के मायने कैसे समझें? देखिए पयोधी, सिर्फ पुतिन ही नहीं, इमरान खान ने भी तारीफ की थी पाकिस्तान में जब इलेक्शन के टाइम अगर आप देखें लगातार उन्होंने पब्लिक रैली की थी, क्योंकि ये सबसे बड़ी बात यह है कि भारत ने और प्रधानमंत्री मोदी को क्रेडिट देना चाहिए कि उन्होंने देश का इंटरेस्ट देखा। देखिए पूरी दुनिया, यूरोप के देश लगातार, अमेरिका जैसे देश, पाकिस्तान लगातार भारत को दबाव बना रहे थे और ये कह रहे थे कि वो रूस के साथ अपने संबंध खत्म कर दे, रूस से तेल ना खरीदे। और ये कहा जा रहा था कि चूंकि हम क्वाड के पार्ट हैं, इस वजह से जो क्वाड के बाकी देश कर रहे हैं हमें वही करना चाहिए। लेकिन हमने एक स्वतंत्र फॉरेन पॉलिसी अपनाई, अपनी डिप्लोमेसी अपनाई और इसी बात को लेकर के पुतिन ये मेंशन कर रहे हैं। लेकिन पुतिन इस वक्त क्यों प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ कर रहे हैं, आपको ये भी देखना होगा, क्योंकि लगातार वेस्ट के कई देश भी ये आरोप लगा रहे हैं, इंटरनेशनल मीडिया भी आरोप लगा रही है कि भारत ने इतना कुछ नहीं किया, इतना रूस का खंडन नहीं किया जितना उनके देशों ने किया और भारत इस मामले में तटस्थ एक तरीके से चुप बैठा रहा। और ये जो तारीफ उन्होंने की है पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी की, तो जाहिर तौर पर इसका एक असर भी होगा, क्योंकि वेस्ट फिर से एक्यूज करेगा कि भारत और रूस के बीच बेहद निकटता है। लेकिन हमने ये देखा है कि लगातार रूस ने हमारी मदद की है जब हमें मुसीबत आई है और भारत ने युद्ध का विरोध किया है। भारत की पॉलिसी रही है कि युद्ध नहीं होना चाहिए, लेकिन भारत का ये भी मानना है कि हमें युद्ध में बढ़ावा नहीं देना चाहिए। जिस तरीके से लगातार हथियार दिए जा रहे हैं यूक्रेन को और दुनिया भर के लोग लड़ने आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक सोच है जिसकी तारीफ पूरी दुनिया में की जा रही है। दूसरी बड़ी बात, पुतिन ने तारीफ की है, उन्होंने जो एक बात कही है कि वो वेस्ट के दुश्मन नहीं है, आप इसके भी मायने देखिए कि वेस्ट के अंदर भी कई ऐसे देश हैं जो
लड़ाई नहीं चाहते, और तेल और महंगाई उनके लिए भी काफी बड़ा इशू है। चाहे आप फ्रांस की बात कर लें, आप यूके की बात कर लें, और कहीं ना कहीं एक बीच का रास्ता निकलना चाहिए। तो एक साइकोलॉजिकली उन्होंने एक गेम खेला है जिसमें वेस्ट के लोगों को एडजस्ट किया गया है कि वो रूस को मनीष, दुश्मन ना आपको याद समझे। होगा इससे पहले भी जब अमेरिका को लेकर चेतावनी दी थी तो जो बाइडेन ने ये कहा था कि जिस तरह का स्टेटमेंट पुतिन की तरफ से दिया गया है उसको समझना जरूरी है। उसी माइंड गेम का जिक्र जो बाइडेन ने भी किया था। लेकिन अमेरिका के परिप्रेक्ष्य में ये कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसका महत्व और कितना बढ़ जाता है? देखिए, अगर आप अमेरिका की इकोनॉमी देखें, और कई वेस्टर्न थिंक टैंकर रिपोर्ट्स लेकर आ रहे हैं कि अमेरिका की इकोनॉमी स्ट्रांग हुई है क्योंकि सबसे ज्यादा अमेरिका को फायदा हुआ है। दूसरी बड़ी बात है, अमेरिका के पास अपने रिजर्व ऑयल हैं, तो सबसे ज्यादा किन देशों पर फर्क पड़ने वाला है ये आप देखें। जितनी लड़ाई खींचेगी, अमेरिका का नुकसान तो है लेकिन उनका उस लेवल पर नुकसान नहीं है, और लगातार अमेरिका इसमें सक्सेसफुल रहा है कि वो नाटो के जो कई देश हैं, नाटो को उन्होंने एक तरीके से फिर से एक मजबूत कर दिया है, क्योंकि लगातार एक डिबेट हो रही थी कि क्या नाटो का अस्तित्व है कि नहीं। और अमेरिका का पर्सपेक्टिव से देखें तो उन्होंने पूरे दुनिया के वेस्ट जो देश हैं उनको एक कर दिया, सब मिल करके रूस पर सैंक्शन लगा रहे हैं। तो अमेरिका ने ये दिखाने की कोशिश की है कि अगर आप हमारे साथ नहीं, अगर आप जिस तरीके से वेस्ट ने अपना नैरेटिव सेट किया है उसके हिसाब से अगर फॉलो नहीं करेंगे तो देखिए आपके साथ ये हो सकेगा। लेकिन यहाँ दूसरी साइड पे देखें तो पुतिन ने भी दिखाया है कि किस तरीके से ईरान जैसे देश, चाइना जैसे देश और भारत जो कि एक बीच का रास्ता लिए हुए, ऐसे देश फ्यूचर में एक साथ भी आ सकते हैं और वेस्ट और यूएस के जो गठबंधन है उसको ब्रेक भी कर सकते हैं। तो ये दोनों तरफ से आप देखें तो एक आपको एक अलग पिक्चर दिखेगी। खास है। मनीष, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी बात को विस्तार से समझाने के लिए। बिजनेस लोन के लिए बैंक गए तो बिजनेस प्लान दिखाइए करके पूछते हैं। बिजनेस प्लान कैसे करना है, इसे प्रैक्टिकली सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।